आज केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगति में आज पढ़ेंगे रासायनिक बलगति किसे कहते हैं। गतिकी, केमिकल काइनेटिक, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की दर और उसको प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ताप, दाब, सांद्रण, ताप, दाब, सांद्रण का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगति कहलाती है। बल गतिकी कहलाती है। अब आती हैं हमारी अभिक्रियाएं। 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तीव्र अभिक्रियाएं या तत्क्षणिक या आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल इतनी तीव्र होती है कि वे तत्क्षण हो जाती हैं। तत्क्षण का मतलब 10⁻³ सेकंड से भी कम समय में। तो ऐसी अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे उदासीनीकरण, अपक्षेपण, आयनिक क्रियाएं सब हमारी तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल इतनी तीव्र होती है कि वह तत्क्षण हो जाती हैं। 10⁻³ सेकंड से भी कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। तत्क्षण हो ऐसी अभिक्रियाएं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमारी उदासीनीकरण, अपक्षेपण की अभिक्रिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया जब NaCl से करते हैं, ये 10⁻³ सेकंड से कम समय में हो जाती है। AgCl बनेगा NaNO3। इसके बाद आती है हमारी अति मंद अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जैसे पूर्ण होने में
कई महीने कई वर्ष लग जाते हैं, उसे अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कई दिन या वर्ष लग जाते हैं, अतिमंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना। अगली आती है मंद अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं, उसे मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ मिनट या घंटे लगते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन होना। अब पढ़ते हैं हम अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया का वेग तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक। एकांक समय में क्रियाकारी या क्रियाफल के साधारण परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में क्रियाकारी और या क्रियाफल के साधारण परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे dx/dt से व्यक्त करते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आता है कारक में ताप नंबर 1। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि क्रियाकारी अणुओं की टक्कर बढ़ जाती है।
ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्योंकि क्रियाकारी अणुओं की टक्कर बढ़ जाती है। क्रियाकारी अणुओं की टक्कर बढ़ जाती है। दूसरा है सांद्रण। सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सांद्रण बनाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरा आता है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब आता है हमारा इसमें औसत वेग। औसत वेग हम किसे कहते हैं? औसत वेग किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन के को समय से भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक की सांद्रता में हुए परिवर्तन को समय से भाग देकर पर उस अभिक्रिया का औसत वेग ज्ञात किया जाता है। अब आता है हमारा अगला तत्क्षणिक वेग। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तत्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित
क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तत्क्षणिक वेग कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम इसमें वेग स्थिरांक। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया ये दी गई है, ए क्रियाकारी है तो ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ये बी हमारा क्या है, क्रियाफल या उत्पाद। इसकी मात्रा दे रखी ए मोल प्रति लीटर। प्रारंभ में ये कितनी है, 0। टी समय बाद ये हो गई ए माइनस, ये ए मोल प्रति लीटर दे रखी है, प्रारंभ में ये 0 है। टी समय बाद ये ए माइनस एक्स मोल प्रति लीटर हो जाती है, डी एक्स अपॉन डी टी। समानुपाती होता है ए माइनस एक्स के। डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के ए माइनस एक्स। यदि ए माइनस एक्स बराबर 1 कर दें तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर के। यदि क्रियाकारी का साधारण एकांक हो तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। पहले प्रारंभ में मात्रा ए मोल प्रति लीटर थी, इसकी क्या है, 0। टी समय बाद ए माइनस एक्स, ये एक्स हो गई। डी एक्स अनुक्रमपाती होती है ए माइनस एक, डी एक्स बराबर के ए माइनस एक्स बराबर 1। यदि क्रियाकारी का साधारण एकांक हो तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। अब आती है आणविकता। आणविकता हम किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। जैसे मैंने ये C12 H22O11 प्लस H2O C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसमें 2 क्रियाकारी हैं तो इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 है। इस अभिक्रिया की आणविकता 2 है क्योंकि 2 क्रियाकारी भाग दे रहे हैं। अब आती है कोटि।
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह क्रियाकारी अणु जिनकी साधारण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया पर पड़ता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वह क्रियाकारी अणु जिनकी साधारण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया पर पड़ता है अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या को भाग लेने वाले वह क्रियाकारी अणु जिनकी साधारण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया पर पड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे क्रियाकारी अणु जिनकी साधारण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया पर पड़ता है कोटि कहलाती है। जैसे यही क्रिया ले लें C12H22O11 प्लस H2O C6H12O6 ग्लूकोज ये फ्रक्टोज, इसकी कोटि कितनी है हमारी 1 है। अब आता है हमारी आणविकता व कोटि में अंतर लिखिए। कोटि पहला अंतर तो वही है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। रासायनिक में भाग लेने वाले क्रियाकारी अणुओं के साधारण परिवर्तन का प्रभाव अभिक्रिया पर पड़ता है उसकी कोटि कहलाती है। ये सैद्धांतिक होती है। सैद्धांतिक ये प्रायोगिक है। ये कभी शून्य नहीं होती, यह शून्य हो सकती है। यह पूर्ण संख्या में होती है। यह भिन्न में हो सकती है। आणविकता हमेशा कोटि के बराबर या अधिक होती है। कोटि आणविकता से अधिक, आणविकता से कम या बराबर होती है। यह कोटि से अधिक या बराबर यह आणविकता से कम या बराबर होती है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम शून्य कोटि और प्रथम कोटि के बारे में।